हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस क्लास में कक्षा 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 42 का अभ्यास करेंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है बच्चों। रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रेंशन, इन्फर्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी यहाँ पे जो चीजें आपको बताई गई है उसको आप ध्यान से पढ़े और आप इन्फर्स करें, यानी अनुमान लगाए, अंदाजा लगाए, सोचे, ठीक है, कि उसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको किसी चीज को पढ़ना और उसके आधार पे उसको समझना और फिर जो चीज बताई गई है उस पे आपका अनुमान लगाना और फिर आंसर देना, ये वाली जो स्किल है, दक्षता है, इसमें हासिल होगी। तो आप ध्यान से देखें, अच्छी एक्टिविटी है। देखिए बच्चों, गिवन बिलो आर सम रिडल्स। रिडल्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे क्विज, क्विज भी कह सकते हैं, पजल भी कह सकते हैं, रिडल्स भी कह सकते हैं। तो इनका मतलब पहेली होता है, पहेली जैसे। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहेली आप पूछते हो, जानते भी हो। अभी हम एग्जांपल करें तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दी हुई रिडल्स है उसको आप ध्यान से समझना है। ठीक है, रीड देम, उनको ध्यान से पढ़ना है, एंड राइट द करेक्ट आंसर, और सही उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, नंबर ए देखो, आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूं। आई हैव 4 लेग्स, मेरे 4 टांगे हैं। आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूं या खाती हूं। आई गिव मिल्क, यानी मैं दूध भी देती हूं। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा इसमें। तो हम यहां पे लिख देंगे काउ। ठीक है, अगर आप यहां पे बफेलो लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि वो भी जानवर है, भैंस भी, उसके भी 4 पैर है, वो भी घास खाती है और वो भी दूध देती है। तो हम बफेलो लिखे, काउ लिखे, दोनों क्वेश्चन हमारा कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया काउ इन गाय। बी देखिए, आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, यानी मैं पानी में रहता हूं या रहती हूं। आई कैन स्विम, और मैं तैर सकता हूं या तैर सकती हूं, जो भी आप, अगर ये प्लूरल, इसमें मैस्कुलिन या फेमिनिन वो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सी चीज है ये हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने तैर सकता हूं या तैर सकती हूँ ऐसा बोला। ठीक है, आई हैव फिन्स, और मेरे फिन्स भी होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों फिश। ध्यान रखिए, फिन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, गिल्स, ये जो मछली के पार्ट होते हैं, गिल्स से मछली श्वसन क्रिया करती है, और ये फिन्स है जिसमें आप मछली की बॉडी में बाहर जो पंखु टाइप देखा होगा, जिनसे वो पानी में मूव करती है, स्विम करती है, तैरती है। ठीक है, उनको फिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पानी में रहती हूं और मैं तैर सकती हूं और मेरे फिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिश। और गिल्स जिनको हम बोलते हैं ना, उनसे वो श्वास लेती है और छोड़ती है मछली, फिन्स से वो तैरने का काम करती है। ठीक है, नंबर सी, आई एम टॉल एंड बिग, यानी मैं टॉल भी हूं, लंबा भी हूं, और बिग मीन बड़ा भी हूं। आई हैव गोट वेरी लॉन्ग नेक, नेक का मतलब क्या होता है बच्चों, गर्दन। ठीक है, यानी मेरी लंबी सी गर्दन होती है। आई ईट लीव्स, यानी पत्तियां। ठीक है, यानी मैं पत्तियां खाता हूं। तो क्या हो गया, जिराफ। बच्चों, लंबा और बड़ा तो हाथी भी होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग नेक दी हुई है, लंबी गर्दन दी हुई है, इसीलिए हम उसको कर देंगे जिराफ। ठीक है, ऊंट भी होता है, लेकिन ऊंट लंबा होता है, ऊंट से ज्यादा लंबा जिराफ होता है। ठीक है, आगे देखिए, नंबर डी, आई आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स। फीदर्स का मतलब क्या होता है, पंख। ठीक है, फीदर्स, एंड 2 विंग्स। विंग्स बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विंग्स एंड फीदर्स, ये मैं आपको सामने क्लियर कर दूं। ये भी पंखी होते हैं और ये भी पंखी होते हैं, लेकिन आपने किसी भी पक्षी के बॉडी में देखा होगा कि जो मेन उड़ने के लिए जो पंख होते हैं वो बड़े होते हैं और दोनों साइड में होते हैं, वो 2 विंग्स होते हैं, उनको हम विंग्स बोलते हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बाकी उनके अलावा भी उनकी बॉडी में बहुत सारे छोटी 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 पंखुड़ियां होती है। ठीक है, पंखुड़ियां जो उनको ठंड से, बारिश से, गर्मी से, इनसे बचाती है उनकी बॉडी को, तो वो फीदर्स होते हैं।
ठीक है, तो छोटे पंख और ये विंग्स जो उड़ने के लिए होते हैं वो बड़े। तो आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स, यानी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे फीदर्स है, सुंदर से। टू विंग्स, और दो पंख भी है बड़े जिनको उड़ने का मिले थे। बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, यानी मैं ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकता। देखिए फीदर्स भी है और विंग्स भी है, लेकिन मैं ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकता। तो इसमें आएगा बच्चों पीकॉक यानी मोर। मोर ज्यादा लंबे देर तक भी नहीं उड़ सकता और ज्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ सकता, उसका शरीर भारी होता है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए लिखा है बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। नंबर ई, आई डू नॉट हैव लेग्स, यानी मेरे पैर नहीं है, नहीं होते। बट आई कैन बी वेरी फास्ट, लेकिन मैं बहुत तेज कर सकता हूं, क्या चल सकता हूं। आई हिस, और ये जो है ना हिस का मतलब होता है जो आवाज होती है उसको बोलते हैं साउंड, ठीक है। तो वो किसकी होती है, बिना पैरों के कौन चलता है, आप समझ गए होंगे, स्नेक। स्नेक में सांप, ठीक है। और सांप जब आपकी तरफ या कहीं पे भी वो आवाज निकालता है अपना सिर ऊंचा करके, तो वो हिस जैसी आवाज होती है, ठीक है। और बिना पैर भी बहुत तेजी से दौड़ता है, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग कंडीशन में। तो यहाँ पे स्नेक आ गया, ठीक है। नंबर एफ नेक्स्ट है, आई एम बिग एंड डेंजरस, यानी मैं बड़ा भी हूं और डेंजरस मीन्स होता है बच्चों खतरनाक, ठीक है। मैं बड़ा भी हूं और खतरनाक भी हूं। आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, यानी मुझे जंगल का राजा कहा जाता है। तो वो कौन है बच्चों, लॉयन। जंगल का राजा कौन है, लॉयन। आई एम ईट माइस, माइस यानी चूहिया, चूहों को मैं खाती हूं। आई एम लॉन्ग, मैं लंबी हूं। आई हैव शार्प टीथ, शार्प का मतलब होता है बच्चों तीखे, ठीक है। दांत, तीखे दांत होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। कौन है, कैट, ठीक है। माइस मीन्स चूहा होता है ना, चूहे को, यानी मैं चूहों को खाती हूँ और मैं लॉन्ग हूं और मेरे जो दांत है वो तीखे हैं, ठीक है। तो वो हो गया कैट, इसमें आंसर क्या आएगा, कैट। नेक्स्ट है, आई एम ए पेट। पेट मीन्स क्या होता है बच्चों, पालतू। जिस जानवर को हम पालते हैं ना वो पेट होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, और भी किसी जिनको पालते हैं वो पेट्स होते हैं, ठीक है ना। आई एम ए पेट, यानी मैं पालतू जानवर हूं। आई हैव लॉन्ग टेल, मेरे लंबी सी पूंछ है। आई बार्क, बार्क मीन्स होता है बच्चों भौंकना, ठीक है। बार्क मीन्स भौंकना। तो भौंकने का काम कौन करता है वो आप समझ गए होंगे, डॉग। ये पालतू जानवर है, इसकी लंबी सी पूंछ भी होती है और वो भौंकता है, यानी साउंड ऑफ डॉग। डॉग की जो आवाज होती है उसको हम बार्क कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी एकार्थ शब्द में हमारे को आंसर देना है। वन वर्ड, एकार्थ शब्द, ठीक है। एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो ये भी एज ए पजल ही है, रिडल्स ही है। इस लाइन को जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो पढ़ने के बाद में आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर उसका आंसर एक शब्द में देंगे, ठीक है। देखिए 12 मंथ्स पीरियड, 12 महीनों का जो 12 महीनों की जो समयावधि होती है उसको क्या कहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं ना, वर्ष। तो उसको हम बोलेंगे ईयर, ईयर मीन्स वर्ष, ठीक है। सेकंड है बॉयज गर्ल्स बेबीज एटसेट्रा। तो देखिए लड़के हो, लड़का हो, लड़की हो या छोटे बेबीज हो, इन सभी को हम कॉमनली कौन सा शब्द है जिससे पुकार सकते हैं, ठीक है। तो वो बॉयज हो, गर्ल्स हो या बेबीज हो, ठीक है। तो हम इनको चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चे। बच्चे में गर्ल्स भी आ जाती है, बॉयज भी आ जाते हैं और वो छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो हम सबको मिलाकर हम चिल्ड्रन बोलते हैं, बच्चे। नंबर सी है एन एरिया विद मेनी ट्रीज इन इट, यानी वह एरिया, उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं जहां मेनी ट्रीज, यानी मेनी ट्रीज इन इट, जिसमें बहुत सारे, मेनी मीन्स बहुत से पेड़ होते हैं। तो जहां बहुत से पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, उसको तो हम जंगल बोलते हैं बच्चों, यानी फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जंगल। अभी थोड़ी देर पहले आया था, आई एम द किंग ऑफ जंगल, आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, यानी लोइन के लिए आया था ना कि मुझे जंगल का राजा कहा जाता है। तो जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। नंबर डी, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन। पार्ट ऑफ द डे यानी दिन का वह हिस्सा या भाग, व्हेन मीन्स जब, वी कैन नॉट सी द सन यानी दिन में जो होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें दिन और रात शामिल होती है। तो उन 24 घंटों में वो कौन सा हिस्सा होता है जब हमारे को सूर्य नहीं दिखता,
तो आप सब जानते हैं नाइट, नाइट मीन्स रात, रात में हमारे को सूर्य नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्रीट्स, ट्रीट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इलाज करना, इलाज करना, यानी वह व्यक्ति जो इलाज करता है। यू व्हेन यू आर इल, इल मीन्स होता है बीमार। अगर आप कभी बीमार होते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जो आपका इलाज करता है, तो वो कौन होता है, डॉक्टर यानी चिकित्सक। नेक्स्ट है बच्चों एफ, द प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थान, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। द प्लेस वेयर, वेयर मीन्स जहां, ठीक है। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, यानी वह स्थान जहां राजा और रानी रहते हैं, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, महल। आपने सुना होगा महल बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पैलेस। तो बच्चों थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखें, PLACE, इसको बोलते हैं हम प्लेस यानी स्थान, और ये हो गया PALACE, ठीक है, इसको बोलते हैं पैलेस, इसका मतलब होता है महल। ये थोड़ा ध्यान रखें इनका। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मदर ऑफ योर फादर, यानी अपने पिता की जो माँ होती है वो आपकी क्या लगती है, वो लगती है ग्रैंड मदर यानी दादी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे, जिसमें इन सेंटेंस को हमने पढ़ा और इन्हीं में से हमें समझ के और एक शब्द में हमने आंसर दिया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें हमने सेंटेंस को पढ़ा और समझा और उसका आंसर भी हमने एक शब्द में दिया। तो बच्चों पजल या रिडल्स या क्विज, इन नामों से इसको जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में पहेली बोलते हैं। तो ये पहेली जैसे क्वेश्चन यहाँ पे थे, और पहेली जब हमसे कोई पूछता है तो वो पूछने के बाद में हमें उसके बारे में अनुमान, अंदाजा या जानकारी लगानी होती है, और फिर हमें उसको समझ के बताना होता है। तो इस वर्कशीट में इसी एक्टिविटी वाली इसी चीज की कॉम्पिटेंसी थी कि बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन सुनेंगे तो उनके बारे में वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा जुटाएंगे और इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है क्लास तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।